आइए दोस्तों देखते हैं 13 तारीख के लूसेंट टारगेट का टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो जाता है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? तो अजमेर में है, राजस्थान में। कुतुब ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर को बनाई थी कुतुब ऐबक ने अपनी राजधानी। वहीं अगर इल्तुतमिश बोले तो उसने दिल्ली शिफ्ट कर दिया था लाहौर से। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। निम्न में से कौन सा बलबन से संबंधित नहीं है? तो लौह एवं रक्त की नीति, सिजदा एवं पायपोस, नवरोज उत्सव सभी है। इसमें कोई नहीं आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैफुद्दीन कैमूर्स था। इल्तुतमिश का गुलाम था कौन? तो बलबन था, जिसका नाम बहाउद्दीन भी हुआ करता था, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। रजिया की हत्या कब हुई थी? तो 1240 ईस्वी में कैथल में हुई थी। किसने लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया था? तो इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं, विश्व मानचित्र के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो अनेंजी मेंडर को कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लेवेंटर ने दिया था। नासा ने मैप नामक अनुसंधान की पुष्टि कब की थी? तो 2001 में। हिग्स बोसान को किस नाम से जाना जाता है? तो गॉड पार्टिकल कहते हैं हिग्स बोसान को। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास डायमीटर बोले तो 10⁸ प्रकाश वर्ष। रेडियस बोले तो उसका आधा कर दीजिएगा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ्स है। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? तो वॉन हम्बोल्ट हैं। वर्तमान भूगोल के जनक वॉन हम्बोल्ट। जस पीरियोडस किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो हिक्केटियस के द्वारा है। जस पीरियोडस किसने लिखा है? तो हिक्केटियस ने। भूगोल की परिभाषा, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन किसका है? तो मानव के रहने का स्थान, जिसको होम्स बोल सकते हैं, तो आर्थर होम्स। महाविस्फोट की घटना कब हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष पहले। सौरमंडल का विकास कब हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का विकास हुआ है, 4.5 अरब वर्ष पहले। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मैरी लीला राव थी। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला बोले तो मैरी लीला राव। क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो डायना इदुल्जी थी। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी? तो दुर्गा बनर्जी थी। प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकीला अय्यर थी। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी थी, जो बिहार की हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा है। वर्ल्ड टेनिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, ये याद रखिएगा। वैसे यहाँ क्वेश्चन है, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा होगी। मैरी कॉम ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 2012 लंदन में कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 46.6%। सामान्य शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 18%। बारूद या कुहासा उदाहरण है किसका? तो मिश्रण तथा विसमांग मिश्रण दोनों कह सकते हैं इसको। रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन विधि द्वारा किसे अलग किया जाता है? तो अकार्बनिक ठोस को रवाकरण के द्वारा अलग किया जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो उदर्वपातन के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, ये सब को उदर्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है।
36वां क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा हैं। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है, जो बेगूसराय बिहार के ही हैं। रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन सी। राज्य गृह मंत्रालय मंत्री कौन है? तो अजय कुमार हैं। राज्य गृह मंत्रालय मंत्री कौन है? तो अजय कुमार हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? तो सहकारिता मंत्रालय हाल ही में बना है, जिसके केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं। स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं। देश के पहले लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। ड्राई राशन योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ड्राई राशन योजना ओडिशा। ड्राई राशन ओडिशा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। डीजल पेट्रोल कोल तार को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन के द्वारा। आंशिक आसवन AC। कोल तार हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सबको अलग किया जाता है। बर्फ़ के गलने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घट जाता है उसका। सांचे में केवल वह पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का क्वथनांक मतलब खौलने का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे खौलता है। आइसक्रीम जमाने के लिए नमक तथा बर्फ़ कितना भाग मिलाया जाना चाहिए? तो 1:3, 1 नमक का 3 बर्फ़ का आइसक्रीम जमाना है तो। मिश्र धातुओं का द्रव्यनांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से हमेशा कम ही होता है। मिश्र धातुओं का द्रव्यनांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से हमेशा कम ही होता है। अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। कार्बनिक मिश्रण को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो भाप आसवन के द्वारा। कार्बनिक मिश्रण को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाएगा? तो भाप आसवन के द्वारा। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की है। बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 3। किसका सुझाव था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए? कदम बढ़ाने के लिए बोल रहा था केन्स। कदम बढ़ाने के लिए बोला केन्स। आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था महबूब उल हक ने, जो पाकिस्तान के थे। इन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो अर्थशास्त्र में। कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में मिला था। औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। 64वां क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु, तो कुशीनगर में हुआ था। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है कहाँ? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में है। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। बुद्ध किस वंश से थे? तो शाक्य वंश से थे। बंगाल भक्ति के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य गुरु थे। दक्षिण भारत के अलवार थे संत। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत के अलवार थे संत। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर क्षत्रिय घराने के थे। मल्लराज शक्तिपाल के महल में मृत्यु हुई थी किनकी? तो महावीर स्वामी की। मियाँ का मल्हार के रचयिता कौन है? तो तानसेन है। निम्न में से कौन संत
महाराष्ट्र से थे तो तुकाराम, नाम से ही स्पष्ट है तुकाराम महाराष्ट्र के नहीं होंगे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे तो ब्रह्म समाज के। 80 क्वेश्चन है। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है तो अधिवर्ष है, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मात्रक पर मीटर स्क्वायर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी तो 1971 में। निम्न में से कौन सी अविमीय राशि है तो विकृति एक अविमीय राशि है। त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला है a बराबर v माइनस यू बाई टी। यह भी सही फार्मूला नहीं है, इसको होना चाहिए a बराबर v माइनस यू बटा t2 माइनस t1, ऐसा होना चाहिए था। प्लांक के अचन में किसका आयाम होता है तो प्लांक के अचन में आयाम होता है कोणीय गति का। 86 नंबर है। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल कहलाता है। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होगा। ठीक है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान हमेशा बढ़ेगा। बल गुणनफल होता है F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। निम्न में कौन सा सदिश राशि नहीं है तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, जबकि संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सब सदिश हैं। संवेग बटा वेग के अनुपात से प्राप्त होगा द्रव्यमान होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये सब ना दे तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है। बल की परिभाषा आती है किससे तो न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण संभव हो रहा है तो तृतीय नियम। हर्ज किसकी यूनिट है तो हर्ज से हम लोग आवृत्ति मापते हैं, फ्रीक्वेंसी, तरंगों की आकृति। निम्न में से किसके समान विमीय सूत्र नहीं है तो बल एवं दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। वही कार्य ऊर्जा का एक ही है, जूल जूल दोनों का है। आवेग संवेग का एक ही है, भार और बल दोनों का एक ही है, न्यूटन। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के हमेशा अनुक्रमानुपाती होगा। निम्न में से कौन सा सदिश नहीं है तो आयतन एक सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल ये सब सदिश है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² या p/2m भी होता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये रहा। ठीक है, धन्यवाद।